हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस की जर्नी शेयर करने वाली हूं कि मैंने अपना वेट कम कैसे किया विदाउट एक्सरसाइज, और वो भी 15 केजी 15 किलो वज़न मैंने कम कैसे किया है। वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, वो भी विदाउट एक्सरसाइज। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैंने कोई ड्रिंक नहीं पी है। आप दो ही ऑप्शन होते हैं वेट लॉस करने के लिए, या तो आप एक्सरसाइज कर लें और या तो आप अपने खाने पीने पे ध्यान दे लें। यदि आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे सकते हैं आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूँ खाने पीने के बारे में। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि विदाउट एक्सरसाइज आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन है, या तो आप एक्सरसाइज करो या फिर खाने पीने पे ध्यान दे लो। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। और यदि आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं प्लीज़ ये वीडियो मत देखें, क्योंकि उनके लिए वेस्ट होगा, फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा वेट जब मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी तब तो मेरा वेट 57 केजी था। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, मैं कुछ इस टाइप की थी। बट जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी उस टाइम पे मेरा वेट करीब करीब 75 केजी हो गया था। ये फ़ोटो आप देख के समझ सकते हैं कि मैं कुछ इतनी मोटी हो गई थी। और आज मेरा वेट 60 केजी है, मतलब 60 किलो है। मैंने अपना 15 किलो वज़न कम किया है विदाउट एक्सरसाइज। आप खुद देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। मैं अगर आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा अपनी लाइफ में आपको चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट हाँ, बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने बोल दिया कि आज से शुरू करते हैं तो आपका 10-15 दिन में कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, मैं खुद कह रही हूँ। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आप फालतू देख रहे हैं, मैं तो कहती हूँ। क्योंकि यदि आपको कुछ तो करना पड़ेगा अपना वेट लॉस करने के लिए, आप एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं, यदि आप हाउसवाइफ हैं या कोई वर्किंग वूमेन भी हैं और आपको घर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, और फिर एक्सरसाइज करने जाओ तो इतना हो नहीं पाता है। क्योंकि मैंने खुद किया है। मैं सुबह उठ के जाती थी। मैं आप लोगों को बता दूं, जब मेरा वेट बहुत बढ़ गया था और जब मेरा बेबी हो गया था, मतलब मेरी डिलीवरी हो गई थी, मैं सुबह से जाती थी। बट उसके बाद जब मैं थक जाती थी, रनिंग करो, फिर मैं थक गई, फिर घर आ रहे हैं, बच्चे को भी देख रहे हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी बना रहे हैं, फिर लंच भी बनाना है, बच्चे का खाना अलग से बनाना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इतना हो नहीं पाता है। और जो लोग कुछ समझ सकते हैं, लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि हाँ, सच में ऐसा इतना हो नहीं पाता है। हाँ, कोई आप बॉयज़ हैं तो आप जाओ, रनिंग करके आओ, घर पे आओगे आपको नाश्ता मिल जाएगा, आप कर सकते हो। बट यदि आप गर्ल है ना, तो सच में नहीं हो पाता है। मेरे से तो नहीं हुआ है, बट जिससे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे समझ में जब आया कि दो ही ऑप्शन है, या तो आप खाने पीने पे ध्यान दे लो या एक्सरसाइज पे। मैंने एक ही ऑप्शन अपनाया, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज तो मेरे से हुई नहीं, मैंने खुद ट्राई कर लिया, नहीं हुई। मैंने सोचा अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, शायद उससे हो जाए कुछ। मैंने खाने पीने पे ध्यान देना स्टार्ट किया है। इसलिए मेरा वेट 15 किलो में वज़न कम कर पाई हूँ। और टाइम बहुत लग गया, लेकिन वज़न कम हो गया है। अब मेरा वेट प्रॉपर है, इतना मोटी नहीं हूँ, पतली नहीं हूँ, जैसा होता है वैसा ही है। बस खाने पीने पे ध्यान अभी भी मैं रखती हूँ, क्योंकि अगर खाने पीने पे ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर से मोटी हो जाऊंगी, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। यदि आप खाने पीने पे ध्यान रखना स्टार्ट कर देंगे ना तो पक्का आपका वज़न कम हो जाएगा। बस ज़रूरत है आपको अपने माइंड में एक सेट करने की कि आपको इतना ये खाना है, इतना ये खाना है। अगर ये सेट कर लिया ना, आप मोटे कितने भी मोटे होगे, आप पतले हो ही जाओगे, ये पक्का है। बस अब मैं आप लोगों को बता दूं मैं क्या खाती थी और आप लोग को क्या बंद करना है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको पैकेट फूड बंद करने होंगे, टोटली बंद करने होंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भूल जाओ कि आप पतले हो सकते हैं, क्योंकि बाहर के जो खाना है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। कुछ लोग होते ही हैं ऐसे कुदरती पतले होते हैं कि उनको कुछ भी हो जाए वो मोटे होंगे ही नहीं। मेरी एक सिस्टर है, सबिया नाम है, वो उसके 2 बच्चे हो गए और वो अभी भी, और दोनों ऑपरेशन से बेबी हुए हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना ऑपरेशन से बेबी होता है तो हेल्दी हो जाते हैं। मैं अपना बताऊँ, मेरा भी बेबी ऑपरेशन से ही हुआ है। कुछ लोग होते हैं कि ऑपरेशन से बेबी हो। मेरे जो सिस्टर है उसके 2 बेबी हैं और दोनों ऑपरेशन से हुए हैं, और आप उसका हेल्थ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी हेल्थ है। तो कुछ लोग होते हैं कि उनकी हेल्थ इतनी अच्छी होती है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब खाओ आप, सब पियो।
तो अगर अब वो तो हम है नहीं ना हमारी हेल्थ ऐसी है नहीं कि कुछ भी खाओ, खाते हैं तो लग जाता है, वो यही प्रॉब्लम है। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें, पहले तो मैं फूड वैसे भी मैं बाहर का कुछ खाती नहीं थी, वैसे भी नॉर्मली मैं भी नहीं खाती थी, बट थोड़ा सा चेंज और कर दिया जिसकी वजह से मैं पतली हो गई हूँ, प्रॉपर पतली हो गई हूँ। सो हो सकता है बहुत लोग चाहते हैं कि पतले होना, मैंने सोचा हो सकता है आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए मेरे वीडियो से, यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो, क्योंकि बहुत लोग मेरे वीडियो नहीं देखते हैं। बट वही होता है ना, एक चीज़ ठान लो, मैंने भी एक चीज़ ठानी है, भले ही कोई मेरा वीडियो देखे या ना देखे, मैं वीडियो बनाती हूँ। वही चीज़ है, अगर आपने ठान लिया है कि मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। सो मैंने वही ठाना था, अगर मेरे से कोई कह रहा है ये खाना है, मैं नहीं खाती हूँ, चाहे दुनिया इधर की हो जाए उधर हो जाए, मैं नहीं खाऊंगी। सो अब मैं बताती हूँ कि आपको खाना क्या क्या है। पहले तो आपको मॉर्निंग में सबसे पहले तो आपको चाय बंद करनी पड़ेगी। आप खाली पेट सोचिए, आप बिल्कुल खाली पेट अपने पेट के अंदर और ये क्या डाल रहे हैं। चाय सबको पता है कि कितनी नुकसानदायक होती है, मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, सो मेरे घर में बनती ही नहीं, कोई नहीं पीता। सो आप कुछ सोचिए, आप खाली पेट कुछ अच्छा खाना चाहिए जो आपकी बॉडी को लगे और हेल्दी रहो आप। और ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि आपको हेल्दी रहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सो आप खाली पेट जब चाय डालते हैं ना आपके पेट में, तो आपको पता ही है चाय में क्या क्या होता है, बताने की ज़रूरत किसी को नहीं है। यदि आप चाय पीते हैं, मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, चाय बाद में पी लीजिए, खाली पेट बिल्कुल मत पीजिए। और यदि आपको वो भी नहीं छूट रही है, कुछ लोग होते हैं 2-3 बार पीते हैं, तो वो एक टाइम कर दीजिए, 2-3 बार मत कीजिए। उसके बाद मैं खाती थी एक एप्पल। एप्पल बहुत फ़ायदा करता है आपको, सब पता, एक कहावत पता ही होगी, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। सो एक एप्पल आप डेली खाएं, वो बहुत ज़रूरी है। और जितने फ्रूट्स आप खा सकते हैं, मैं जितने फ्रूट खा सकती हूँ ना, सीजनेबल फ्रूट्स मैं सारे खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या, मैं पहले एक या 2 गिलास पानी पीती हूँ ब्रश करने के बाद। उसके बाद ये मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस किए थे, इसलिए मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि आप लोग अगर चेंजेस करेंगे, भले ही मेरे जितना ना हो सके, थोड़ा सा कम ज़्यादा चलता है, बट आप करेंगे तो आपका वेट लॉस आराम से हो जाएगा। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा और हो जाएगा। सो मैं 2 गिलास, कभी कभी 1 गिलास, कभी कभी 2 गिलास पानी पीती हूँ ब्रश करने के बाद। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद 4 बादाम खाती हूँ भीगे हुए। उसके बाद मैं थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद एक एप्पल खाती हूँ, पूरा एक एप्पल। उसके बाद थोड़ी देर बाद, ये मेरा चलता रहता है आधा 1-1 घंटे के बाद। उसके बाद जो भी सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं, बनाना है, पोमीग्रेनेट, अनार है, एंड अभी तो मैंगो आ रहा है तो मैंगो खा लेती हूँ, जो भी फ्रूट्स हैं वो खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट में इतना ही रखते हैं, पर कभी कभी ज़्यादा भूख लगाती है तो कोई जो भी ब्रेकफास्ट घर में बना है, बट हाँ उसमें पूड़ी पराठा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ अगर पूड़ी पराठा बना है तो मैं नहीं खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाऊंगी। सो पूड़ी पराठा बिल्कुल नहीं होता है ब्रेकफास्ट में। दलिया होता है, उपमा होता है, पोहा होता है, ये सब होता है जो हेल्दी है लगे आपको, वो आप खा सकते हैं, वो भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खाना है वो भी। उसके बाद लंच में नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी रायता जो भी घर में बना है वो सब, लेकिन दाल चावल मेन है, थोड़ा सा चावल, बहुत थोड़ा सा। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रोटी पे, क्योंकि हम इंडियंस की एक प्रॉब्लम है, हम लोग रोटी भर भर के खाते हैं। ये प्रॉब्लम है, मेरी भी प्रॉब्लम थी एक टाइम पे, जब मैं अपने बेबी को फीड कराती थी, मैं बहुत रोटियां खाती थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतनी रोटियां खाती थी, इतनी, मतलब मैं कभी कभी 5-6 रोटियां खा जाती थी और मुझे तब भी भूख लगी रहती थी। आप सोच सकते हैं, 6 रोटी। और एक टाइम अब ऐसा आ गया कि मैं आप लोगों को बता दूं, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती, 2.5 रोटी मेरी मैक्सिमम है। मैं 2.5 के अलावा रोटी खाती ही नहीं, चाहे दुनिया, मतलब दुनिया का क्या मतलब होता है, मेरा एक है, मैं दुनिया बोलती हूँ। सो मैं 2.5 रोटी के ज़्यादा खाती ही नहीं, कोई कुछ भी कह ले मैं नहीं खाती हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ दो, फेंक दो। मैं अपने भैया का बताऊँ, मेरा भैया एक डायलॉग बोलता है, अगर पेट में फेंकनी है तो भी फेंकनी है, इससे अच्छा बाहर गाय को दे दो। फेंकनी तो है, पेट में कौन सा रखी रहेगी, फेंकेगी। सो ये उसका डायलॉग है, मैं बहुत सबको यही डायलॉग मार देती हूँ कि ऐसा है। लेकिन यदि आपको आपने अपने मन में ठाना है कि आपको करना है तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बट रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है आटा में, और रोटी आप ज़्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से ही फैट इतना बढ़ जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें बट कार्बोहाइड्रेट ना लें। आपको यदि ज़्यादा भूख लगी है तो आप कुछ ऐसी चीज़ खाएं जो आपके हेल्थ को ना लगे, मतलब मोटी ना हो आप, और हेल्दी भी होगी। सो मैं लंच में क्या खाती थी, मैं 2 रोटी,
अभी भी खाती हूँ, कभी कभी 2.5 खा लेती हूँ, 2.5 से ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ 2 रोटी, 2.5 रोटी, 1 कटोरी दाल, दाल कटोरा भर के होती है क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी हेल्थ को। अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप 2 कटोरी दाल भी खा सकते हैं। थोड़ा सा राइस, 2-3 चम्मच, इससे ज़्यादा मैं राइस नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं है। और नॉर्मल सी सब्जी जो भी घर में आपकी सब्जी बनी है, बट ज़्यादा तेल मसाले वाली ना हो, नॉर्मल सी हो। और बहुत सारा सलाद और 1 कटोरी दही। दही में मैं कुछ नहीं डालती, नॉर्मल प्लेन दही खाती हूँ, ना चीनी होगी ना नमक होगा, कुछ नहीं। दही बहुत फ़ायदा करता है, बट प्लेन दही, सो मैं वही खाती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, इसको आपको कम कैसे करना है अपनी रोटियों को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, रोटी कम होती ही नहीं उनकी, जितनी वो खाते हैं 4-5 वो उतनी ही खाएंगे, उनकी कम होती नहीं। अब मैं बता दूं मैंने कम रोटी कैसे की है। पहली बात, जब मैं झांसी में थी ना, तो मुझे फीवर आ गया था। उस टाइम पे मुझे मेरी रोटी अपने आप ही कम हो गई थी। वो जब आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती, आप नहीं खा पाते हो, सो मेरी भी कम हो गई थी। तो उसके बाद जब मेरा ठीक हो गई ना, मैंने बढ़ाई नहीं, मैंने उतना ही रखा। आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि अगर आप जितना खाना खाने लगेंगे ना, आपकी बॉडी उस टाइप से एडजस्ट हो जाएगी, वो उतना ही खाना में आपका पेट भरेगा जितना आप खाना खाने लगे। यदि आप 8 रोटी खाते हैं ना, तो आपका पेट ना 8 रोटी में ही भरेगा। और यदि आप 2 खाने लगेंगे ना, 8-10 दिन अगर आपने 2 रोटी खाई, थोड़ा सा भूख को कंट्रोल रखना पड़ेगा, सो वो आपकी 2 रोटी में ही आपका पेट भरने लगेगा, क्योंकि वो उस टाइप से सेट हो जाता है। सो मैं रोटी कम करने की बात कर रही थी कि आप कैसे कर सकते हैं। पहले तो जब आप खाना खाते हैं तो बहुत सारा सलाद ले लें। आपको ज़्यादा सलाद नहीं पसंद मानती हूँ तो खीरा सबको पसंद है, कुकुम्बर सबको पसंद आता है, मुझे बहुत पसंद है। सो आप कुकुम्बर, मैं क्या करती हूँ, 2 कुकुम्बर ले लेती हूँ, छील के रख लेती हूँ। और सबसे पहले मैं खाना जब स्टार्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं कुकुम्बर खीरा ही खाती हूँ। और वो खीरा, जब तक वो 2 खीरा ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मैं रोटी को टच भी नहीं करती। होता क्यों, ऐसा मैं क्यों करती, मैं आप लोगों को बता दूँ। क्योंकि जब हम सलाद खाते हैं ना, सलाद बहुत फ़ायदा करता है, खीरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो पेट भरना स्टार्ट हो जाता है। और जब मैं पूरे 2 खीरा खा लेती तो मुझे ऐसा लगता है मेरा आधा पेट तो इसी से भर गया। लेकिन यदि आप बाद में खाते हैं तो ज़बरदस्ती खा लेते हैं, क्योंकि आपको मन तो होता ही नहीं, आपका पेट तो आपने रोटी में भर लिया है, आपका खीरा से क्या होगा, कुछ नहीं। सो मैं क्या करती हूँ, पहले 2 खीरा खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत भूख लगती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे 1 ही रोटी की भूख ले रहती है, क्योंकि इतना सारा खीरा खा लिया, अब क्या खाऊंगी। तो पहले आप अपना सलाद पे कंट्रोल वो करें। उसके बाद अगर आपको 2 कटोरी दाल खानी है ना, तो पहले 1 कटोरी दाल खा लें। रोटी को बाद में आपको टच करना है, जितनी आपको भूख लगी हो, आपकी रोटी अपने आप कम हो जाएगी। मैं गारंटी देती हूँ कम हो जाएगी, मैंने खुद की है। सो इतना आप खा सकते हैं। उसके बाद में इवनिंग में कुछ नहीं खाती हूँ, हम लोग चाय पीते नहीं हैं। और आपको बिस्किट नमकीन ना प्रॉपरली बंद करनी पड़ेगी। बिस्किट नमकीन बहुत नुकसानदायक होती है। सो आप प्रॉपर बंद कर दीजिए। बाहर के जो चिप्स, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, ये मेरे घर पे, मैं अपना फ्रिज आपको दिखाऊंगी, कभी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मैं नहीं खाती हूँ। सो शाम को कभी कभी अगर आपको भूख लग रही है तो मैं प्रोटीन एक्स पी लेती हूँ, बनाना शेक पी लेती हूँ, जब लेकिन भूख लगती है तब, नहीं तो नॉर्मल नहीं। और हाँ, कोई अगर मैं देख लेती हूँ कोई नमकीन खा रहा है, मैं उसका ऑप्शन आपको बता दूँ। आप लाई होती है, किसी यहाँ बहुत चीज़ें बोलते हैं लाई को, मुझे खुद ही नहीं पता क्या क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ लाई बोलते हैं, जिसके वो लाई के लड्डू बनते हैं संक्रांति पे, वो उसको आप फ्राई कर लें घी में थोड़ा सा, वो आप खा सकते हैं। नमकीन कोई अगर आपको बहुत मन हो रहा है नमकीन खाने का। और उसके बाद आप मखाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो मखाना खा सकते हैं, घी में फ्राई कर लीजिए, मखाना खा ले। घी कभी नुकसान नहीं करता, आपको पता है बात, घी कभी नुकसान नहीं करता है। सो आप घी में उसको फ्राई करके खा सकते हैं। उसके बाद रात में मैं खाती हूँ 1 कटोरी सब्जी, जो भी सब्जी बनी हो, लौकी, जो भी, लौकी और तुरई बहुत अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए। सो लौकी, तुरई, कोई भी सब्जी बनी हो वो, और 2-2.5 रोटी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती, रात में दूध पीती नहीं हूँ, और नॉर्मल सो जाते हैं। बस ये है मेरा डाइट चार्ट, जो है रूटीन मेरा यही है। इसी रूटीन से मैंने इतना वेट अपना कम कर लिया है। हाँ, शाम को थोड़ा बहुत चले जाते हैं, पार्क में घूम लेते हैं, बट रनिंग मैं कुछ नहीं करती। शाइन के साथ ही, अपने बेबी के साथ ही थोड़ा बहुत खेलती हूँ, उससे इतना वेट। और हाँ, घर का काम मैं सारा खुद करती हूँ, मैंने कोई काम वाली नहीं लगा के रखी है। बस ये है मेरी जर्नी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, थोड़ी सी भी हेल्प होती है ना तो लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे समझ में आता है कि आपकी हेल्प हुई है। मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने की हैं। अगर मैं ही नहीं करूँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप ही लोग बोल दोगे कि मैं खुद ही पतली नहीं हूँ, मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ।
सो मैं अब वही चीज़ें यहाँ पे बताती हूँ जो मैंने यूज़ की हैं, नहीं तो मैं नहीं बताती। सो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को यदि और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो बिल्कुल आप लाइक मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं मेरे मेकअप सेटअप पे बिल्कुल मत जाया करो। मैं यहाँ पे एक बेड पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेबी वहाँ खेल रहा है, जाऊँगी कहाँ। सो इस पे मत जाया करो बिल्कुल भी कि मैं मेकअप नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है यदि आपकी हेल्प होगी ना तो मेरे मेकअप से नहीं होगी, मेरी जो मैं बोल रही हूँ उससे होगी। और सेटअप से तो किसी को कोई लेना ही देना नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। सो मैं सेटअप वेटअप नहीं बनाती हूँ। सो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।